So namaste to all of you and welcome to GSTN 9 1819, the making of GSTN 9 1819. तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो आउटवर्ड सप्लाई का केस स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनवर्ड सप्लाई दैट इज आईटीसी का केस स्टडी करेंगे। ये जो आपको फॉर्म नजर आ रहा है GSTN 9 ये टोटली अमेंडेड है। आपको पता है कि नोटिफिकेशंस आए थे और कई सारे फील्ड उन्होंने ऑप्शनल कर दिए थे और कई सारे चीज उन्होंने चेंज किए थे। वो सब कुछ अपडेटेड होके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो रेड में आपको नजर आ रहा होगा वो चेंज्ड है, ये जो नजर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, टेक पार्ट इन द डिस्कशन। GSTN 9 आप लोगों ने बहुत सारा भरा भी होगा, आपको सारे टेबल याद हैं या नहीं है, हाँ या ना? अगर आप देखेंगे तो आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आउटवर्ड सप्लाई का टेबल नंबर बताएंगे कौन कौन सा है? 4, 5, 9, 10, 11 और 14। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। GSTN 9, मेकिंग ऑफ GSTN 9 ऑफ 1819। ये जो आपको PDF नजर आ रहा है, नोटिफिकेशंस आए थे 9 और 9C में बहुत सारे फील्ड को ऑप्शनल कर दिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा अपडेटेड है और जहां जहां चेंजेस है वहां वहां हमने रेड में लिखा हुआ है। करेक्ट है? तो ये अपडेटेड है। आपको ये अपडेटेड PDF गवर्नमेंट नहीं दे रही है, यानी कि डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। डिपार्टमेंट कह रहा है वही पुराना फॉर्म यूज कीजिए आप। तो जिसको भरना है भरिए, नहीं तो ऑप्शनल है, यही मतलब निकलता है इसका। अब पूरा अगर GSTN 9 का एक बार मैं आपको याद दिला दूं, टेबल क्या है। आउटवर्ड सप्लाई का टेबल बताएंगे कौन कौन सा? आउटवर्ड सप्लाई का टेबल 4, 5, 10, 11 चार हैं टेबल। 4, 5 का 4 में क्या है? आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल। 5 में क्या लिखा हुआ है? आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। 10 और 11 क्या कहता है? 10 प्लस के लिए है, 11 माइनस के लिए। करेक्ट है? 4 और 5 में अगर टेबल 4 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई टैक्स पेबल है तो वो 9 में जाता है और 10 के अकॉर्डिंग कोई टैक्स पेबल है तो वो 14 में जाता है। सही बात है या नहीं? मुझे एक बात बताइए आप, ये जो टेबल 4 आप देख रहे हैं, ये वाला टेबल 4, इसके इतने सारे पार्ट हैं, B2C, B2B, जीरो रेटेड सप्लाई वगैरह वगैरह है। करेक्ट है? इसमें इस आउटवर्ड सप्लाई में वही लिखा हुआ है, यहां पर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है जिनेश जी। इस पूरे आउटवर्ड सप्लाई में एक इनवर्ड सप्लाई भी है जहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है, वो 4G है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है वो यहां आता था। वो सबको ऑप्शनल कर दिया गया और कहा गया कि नेट ऑफ क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट्स आप यहीं पर लिख सकते हैं 4A, B, C, D में। सही बात। इसके बाद आप लोग सारे लोग जवाब भी देते रहे, ये B2C, B2B, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका टैक्सेबल वैल्यू प्लस CSI और सेस। पोर्टल में जाते हैं तो ICS और सेस है, और लेकिन फॉर्म में पहले CSI और सेस है। करेक्ट है? अब आगे आइए। तो ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट सारा ऑप्शनल हो गया। अब आप कोशिश कीजिए नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट ही भरे, कोई दिक्कत? अब हम लोग डायरेक्ट 5 में आते हैं। 5 में क्या है कि आउटवर्ड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो एग्जाम सप्लाई भी हो सकता है और
जीरो डेट है सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है, सही बात। ये भी नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप भर सकते हैं, ये वाला भी नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट, ये भी ऑप्शनल हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो डेटा आता है इस टेबल 4 में, जो डेटा आएगा 5 में जो डेटा आएगा, वो ऑटो पॉपुलेट होकर किस रिटर्न से आता है? जीएसटीआर 1 से आता है। जब वो यहां लिखता है कि डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको डेटा उठाना कहां से है? 1 से उठाना है या बुक्स ऑफ अकाउंट से उठाना है? बुक्स ऑफ अकाउंट से, 1 से नहीं। 1 का डेटा इग्नोर करके चलना है। अगर मैच करता है बुक्स ऑफ अकाउंट से अच्छी बात है, वरना 1 का डेटा को आपको इग्नोर करके चलना, आप डिलीट मान के ही चलिए, सही बात है। इसके बाद टेबल 9 में आते हैं एक बार डायरेक्ट। टेबल 9 में 6, 7, 8 तो आईटीसी का है। टेबल 9 में आते हैं एक बार। टेबल 9 में यहां पर जो टैक्स पेबल है, ये डेटा कहां से आता है? आईसीएस। ये टैक्स पेबल है, ये 1 से आएगा, ये 1 से आएगा। लेकिन जो आपने टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पेड थ्रू कैश या टैक्स पेड थ्रू आईटीसी, ये डेटा 3B से आता है, सही बात है। अब मुझे एक बात और बताइए, हम लोग 18-19 का बना रहे हैं। 18-19 में सेल हुआ 100 का, ये 100 का सेल 31 मार्च तक, ये आप 3B में शो करेंगे? मान लीजिए 3B पूरे एक्यूमुलेटेड 3B और पूरे 12 महीने का आपने जब जोड़ा तो वो 90 आ रहा है, 10 रुपीज छूट गया, क्या करेंगे आप इसका? 10 रुपया अगर छूट जाता तो आप क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर के 3B में डाल देते हैं आप। हाँ या ना? बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के 3B में डालते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, ये जो नेक्स्ट ईयर के अब जब एनुअल रिटर्न भरते हैं आप, जब आप एनुअल रिटर्न भरते हैं, ये 90 रुपीज किस टेबल में जाता है? 4 में। ये जो 10 रुपीज है, ये किस टेबल में जाएगा? ये 10 रुपए टेबल 10 में जाएगा, टेबल 10 में जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार दिखाता हूं आपको। तो जब आप मान लीजिए पूरा टैक्सेस टेबल 10 दिखाता हूं, ये रहा। तो जो डेटा, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपने अगर नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर किया है तो 10 में आएगा, प्लस है। अगर 10 में आया, उसका या तो पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, दो में से एक बात होगी। तो पेबल 14 में आ जाएगा, डिफरेंशियल पेबल 14 में आ जाएगा, पेड 14 में आ जाएगा, ये 14 है, सही बात है या नहीं? मुझे एक बात बताइए, अगर 100 की जगह आपने यहां पर 120 लिख दिया और नेक्स्ट ईयर आपको पता लगता है कि यहां पर आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया है, तो आप उस एक्सेस टैक्स को नेक्स्ट ईयर में माइनस करके दिखा सकते हैं, -20। ये टेबल 11 में चला जाता है, करेक्ट है। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, उसी के बेसिस पे हमने केस लॉ बनाया हुआ है। 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों ईयर के डेटा को जोड़ के केस स्टडी। तो हम लोग एकदम सिंपल केस स्टडी से शुरू करेंगे। ये एनुअल रिटर्न का जो मास्टर जो मैंने बताया था वो ये है, टेबल 4, 10, 11, 9, 14। टेबल 4, अच्छा एक चीज रह गई। मान लीजिए 100 रुपीज 18-19 का है, आपने सिर्फ 90 रुपीज शो किया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 था, आपने 18-19 में सिर्फ 19 शो किया। 19-20 के 3B में भी आपने वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा शो नहीं किया। अब जो 10 रुपए पे आपको टैक्स देना है, वो आपको एनुअल रिटर्न के थ्रू देंगे। 30 सितंबर जा चुका, 30 सितंबर का जा चुका, कहां वो एक्सेस कहां दिखलाते हैं? टेबल नंबर नहीं, DRC 0 थी तो पेमेंट के लिए यूज होगा, लेकिन वो एक्सेस दिखलाएंगे कहां? टेबल 4 में, करेक्ट।
तो टेबल 4 में 100 आ जाएगा। जब टेबल 4 में 100 आ जाएगा तो टैक्स पेबल आप 9 में 100 दिखला देंगे और टैक्स पेड जो ऑटो पॉपुलेट होके आया होगा वो 90 होगा। डिफरेंस 10 रुपीज आपको DRC 03 के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली विथ इंटरेस्ट। सही बात। अब आगे आइए, तो ये याद रखिएगा, टेबल 4 में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा GSTR 1 में, लेकिन भूल जाइए इसको। टेबल 10 और 11 में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आता, इसलिए नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। टैक्स पेबल 9 में GSTR 1 से आता है, अगर ऑटो पॉपुलेट होकर आया तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और टैक्स पेड 3B में आएगा, ये डिलीट भी नहीं होता, ये एज इट इज होता है। सही बात है। 10, 11 और 14 में कोई डेटा ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता, ये आपको खुद भरना होता है। अब एक बहुत ही सिंपल सा केस, अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए हमने प्रेजेंट किया, कैसे किया, ये केस स्टडी 1 है। केस 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर 17-18 का बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे आपका आउटवर्ड टैक्स है। याद रखिएगा, मैंने टैक्सेबल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ये टोटल टैक्स है, I, C और S मिला के, या आप सिंगल कोई I मान लीजिए या C मान लीजिए, उसी के हिसाब से बाकी टैक्सेस भी होंगे। करेक्ट है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 17-18 का टैक्स 100 है, 18-19 का 100 है, 19-20 का 100 है। टोटल करते हैं तो 300 आ रहा है तीनों साल का। GSTR 1 अगर आप इसको डिलीट भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं ऑटो पॉपुलेट होकर कितना आया होगा। 3B का डेटा देखिए। अब 3B को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। 3B दो पार्ट में इन द सेंस दो तरह से प्रेजेंट किया है या एक ही तरह से प्रेजेंट किया। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 17-18 का डेटा कितना है? 100। आपने 17-18 का डेटा 17-18 में ही लिखा है 100। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपने 17-18 का डेटा, 17-18 का 100 है, 17-18 में 100 शो किया, 18-19 में 100 है, 18-19 के 3B में 100 शो किया, और 19-20 में 100 है तो 19-20 के ही 3B में आपने 100 शो किया। क्लियर कट केस है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। करेक्ट है। और मैं क्या कर रहा हूं, पूरे केस स्टडीज में ऐसे ही प्रेजेंटेशन होगा, और एनुअल रिटर्न में आपको दो दिखला रहा हूं, 17-18 में क्या हो रहा होगा, 18-19 में क्या हो रहा होगा। सही बात। अब ये तो आप खुद ही निकाल लेंगे कि एनुअल रिटर्न ऑफ 17-19 में यहां 100 शो हो रहा होगा टेबल 4 में, हाँ या ना? क्योंकि 17-18 का कोई भी डेटा 18-19 में नहीं गया है तो 10 और 11 नॉट एप्लीकेबल होगा, हाँ या ना? अब टैक्स पेबल 100 आएगा, ये 3B से ऑटो पॉपुलेट हो गया, 100 आएगा, ये 0 ऑटोमेटिकली हो गया। DRC 03 से कुछ भी पेमेंट नहीं करना। सिमिलरली 18-19 का एनुअल रिटर्न, कोई दिक्कत? अब केस स्टडी 2 देखते हैं। केस स्टडी 2 सेम, सब कुछ हमने सेम लिखा हुआ। अब लेकिन 3B का डेटा देखिए। 17-18 का 17-18 में शो हुआ, तो 17-18 का एनुअल रिटर्न एकदम क्लीन है। 18-19 का 100 था, आपने 18-19 के 3B में 80 शो किया, लेकिन 18-19 में 100 था, आपने 18-19 में 100 शो किया, जो बचा हुआ था 20 वो आपने 19-20 के 3B में शो किया। ये भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। आप टेबल 4 में 80 दिखलाएंगे, टेबल 10 में क्योंकि 18-19 का डेटा नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर किया है तो वो 2010 टेबल 10 में आ जाएगा। टैक्स पेबल ऑटो पॉपुलेट होके 80 आएगा और टैक्स पेड 80 आएगा, ये कट गया। 20 टेबल 14 में 20-20 ये भी 0 हो गया। यहां इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सही बात। अब नेक्स्ट आते हैं आपके साथ।
केस 3 देखिए, ये भी आसान है। अब सब कुछ सेम है, 17-18 का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 18-19 में देखिए, 18-19 में सिर्फ आपने 80 शो किया, 20 जो शॉर्टफॉल था उसका टैक्स आपने नेक्स्ट ईयर में भी नहीं दिया, तो टेबल 4 में कितना आ जाएगा? 100। टैक्स पेबल आपको 100 लिखना है। 3B में ऑटो पॉपुलेट होके 80 आ रहा होगा। DRC 03 से आपको पेमेंट करना है 20 विथ इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आए केस 4। केस 4, थैंक यू राजेश जी। केस 4 में आते हैं, सब कुछ सेम है। 17-18 का 100 था, लेकिन आपने 17-18 में 80 शो किया। नेक्स्ट ईयर के रिटर्न में यानी कि 18-19 के 3B में आपने 20 शो किया। ठीक है, 18-19 का 100 था, आपने 18-19 का 100 ही शो किया। कोई दिक्कत यहां तक? 17-18 का एनुअल रिटर्न तो आप यूं बना लेंगे, आपने बनाया भी, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? 80-20, 80 आप टेबल 4 में ले गए, 20 आप टेबल 10 में ले गए, 9 में 80-80 और 14 में 20-20 खत्म। आपने 17-18 का जितने भी शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स थे सारे डिस्चार्ज कर दिए। एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 आइए, टेबल 4 में कितना आ रहा होगा? 100। 10 और 11 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 18-19 का कोई भी डेटा 19-20 में जाता तभी 10 और 11 यूज करते हैं, तो 10 और 11 भूल जाइए। अब आते हैं टेबल 9 में। टेबल 9 में जो ऑटो पॉपुलेट होके, टेबल 9 में जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा या 120 आएगा? 100 आएगा। लेकिन जो टैक्स पेड आएगा ऑटो पॉपुलेट होके 18-19 में, वो कितना आएगा? 120 आएगा। ये 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपने 17-18 के टेबल 14 में भी शो किया होगा या नहीं किया होगा? करेक्ट है। तो ये पोर्टल का बैकग्राउंड में काम है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा। लेकिन आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका 18-19 की जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो 100 ही बनती थी। आपने ये जो एक्स्ट्रा पे किया है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, वो यहां से पता लग जाएगा 17-18 के एनुअल रिटर्न से। सही बात है या नहीं? केस 4 में कोई डाउट? केस 4 में? केस 5, केस 5 देखिए क्या हो रहा है। आपको इसको देख के समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 17-18 में 100 था। अभी तौसीफ क्वेश्चन एक बार बाद में करते हैं, हम लोग एक बार एक केस स्टडी कर लेते हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन इसमें आ भी जाए। ठीक है, तो 17-18 में 100 था, आपने 17-18 के ही 3B में 80 शो किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर 20 ही शो किया। मुझे पहले 17-18 का एनुअल रिटर्न ये देखिए जो बना हुआ वो ठीक बना हुआ या नहीं बना। सॉरी, 80 शो किया, नेक्स्ट ईयर 20 शो किया। सही है। नेक्स्ट ईयर आइए, अब देखिए 18-19 में 100 था, आपने 70 शो किया 18-19 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर 30 शो किया। अब देखिए कैसे नजर आएगा ये। मुझे एक बात बताइए, टेबल 4 में टैक्सेस 70 आएगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर 30 शो कर ही दिया तो 70 आ जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने 30 शो किया है तो 10 में 30 आ जाएगा। मुश्किल तो 9 में आती है। 9 में देखिए टैक्स पेबल कितना आएगा? 70 आएगा। टैक्स पेबल ऑटो पॉपुलेट होकर 3B से 90 आ रहा होगा, लेकिन इस 90 में भी आपको भी पता और पोर्टल को भी पता कि ये 20 पिछले साल का है, जो एनुअल रिटर्न 17-18 में शो हो चुका है।
30 माइनस 30 जीरो हो गया, DRC 03 खत्म। सही बात। केस 6 देखते हैं। केस 6 ये इंटरेस्टिंग है। केस 6 में देखिए क्या हुआ। 17-18 में आपको टैक्स 100 देना था, आपने दे दिया 120। नेक्स्ट ईयर के रिटर्न में आपने -20 कर दिया। सही बात। और 18-19 का 100 था, आपने 100 दे दिया। लेकिन 18-19 के 3B में अब आपने बेसिकली टैक्स क्या दिया, 80 दिया। इस 80 में से इसका मतलब 18-19 का एक टैक्स आपने एडवांस में 17-18 में दिया है, जो बाद में एडजस्ट भी हो गया, आपने माइनस कर लिया, अलाउड है, सर्कुलर निकाला हुआ है, रिफंड लेने की जरूरत नहीं है, दे हैव अलाउड इट। सही बात है या नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, 17-18 के एनुअल रिटर्न में किस तरह से ये शो हो रहा होगा? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसको सुधारेंगे हम लोग, मुझे लग रहा है कुछ गलती है। सेवनटीन 18 में 100 है टैक्स पेबल, सही है, सही है। मैं 100 यहां टैक्स पेबल करूंगा, रिफंड क्लेम नहीं करेंगे राजेश जी, बिकॉज दे हैव कम आउट विद अ सर्कुलर नंबर मुझे याद नहीं है, जहां पर दे हैव सेड कि इफ यू हैव पेड द एक्सेस पेमेंट यू कैन एडजस्ट इन द नेक्स्ट 3B। मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा सर्कुलर आया था। मुझे इसमें एक छोटा सा डाउट हो रहा है, -20 जो आपने किया है, क्या यहां पर मैं 120 दिखला के यहां -20 दिखलाऊंगा? या सीधे 100 दिखलाऊंगा, यहां 120 में दिखला दूंगा? अगर मैं यहां 120 दिखलाता हूं तो मेरा चैलेंज ये है कि क्या डिपार्टमेंट ये कहेगा कि फाइनेंशियल ईयर में आपका 120 था और नेक्स्ट ईयर में आपने -20 किया? ये भी आप शो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 120 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 120 मैं यहां दिखलाऊंगा, और टेबल 14 में माइनस फिगर लेता है या नहीं लेता, हाँ या ना? टैक्स पेबल तो 0 है, टैक्स पेड में मैं -20, टेबल 14 माइनस फिगर लेता है। मुझे याद आ रहा है, आप लोग ने बहुत सारे एनुअल रिटर्न भरे होंगे, आप बताइए। लेता है, करेक्ट। हाँ, लेकिन जिनेश जी आप ये सोच के देखिए कि कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा। यहां 120, यहां -20, there may be many returns, annual returns, जहां पर this kind of reporting might have been done। तौसिफ, आपने किया है, मैं वही कह रहा हूं। तो not a wrong reporting, I don't think so, not प्रॉपर ही है। मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है? मैं अगर मैंने 17-18 का डेटा 18-19 में दिखलाया है तो मैं कर सकता हूं, मुझे लगता है, इन एनी केस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है?
मैं टेबल 4 के 18-19 के एनुअल रिटर्न में टेबल 4 में 100 दिखला रहा हूंगा, हाँ या ना? लेकिन मैंने 3B को अगर क्यूमुलेटिव करेंगे तो ऑटो पॉपुलेट होके 80 लेके आ रहा होगा। टैक्स पेबल 100। अब मुझे एक बात बताइए, 100 माइनस 80 जैसा 17-18 में होता था, हम लोग डीआरसी यहां बना देते थे, लेकिन यहां पर डीआरसी नहीं बनेगा क्योंकि आप इस 100 में से 20 रुपीज का आपने 17-18 में जमा करवा चुके हैं, हाँ या ना? तो डीआरसी जो बनाएंगे आप याद रखिएगा, वो 17-18 का डेटा प्लस 18-19 का डेटा दोनों को देख के बनाना होगा आपको। डिपार्टमेंट को नहीं समझ में आएगा तो वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा, फिर वो तो आपका काम है उसको समझाना डिपार्टमेंट को। सर देखिए 17-18 में हमने 20 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट किया था जो हमने 18-19 में रिवर्स किया है। टेबल 11 में अगर एक्सेस पेमेंट 17-18 में दिखा देंगे तो इस एग्जाम्पल में सेट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। मैं वही बोल रहा था, गलत नहीं है। मान लीजिए मैं 120 यहाँ पर 100 की जगह 120 है, तब भी सेट हो जाएगा, और यहाँ दिखला है तब भी सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और टेबल 11 का काम क्या है? वही तो काम है, माइनस वाला। अब केस स्टडी 7 देखते हैं। केस स्टडी 7 यहां क्या हुआ है? 17-18 100 आपने शो किया, 80 नेक्स्ट ईयर शो किया 20, 18-19 में 100 था, 18-19 में शो किया 70, नेक्स्ट ईयर शो किया 20। आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 17-18 में 100 था, आपने 17-18 के 3B में 80 शो किया, नेक्स्ट ईयर 20 शो किया, सही बात है। 18-19 में 100 था, आपने 70 शो किया, नेक्स्ट ईयर 20 शो किया, कोई दिक्कत? अब मैं 17-18 का जब मैं एनुअल रिटर्न बना रहा हूंगा तो टेबल 4 में 80, नेक्स्ट ईयर 20, 80-80, 20-20 खत्म, डीआरसी 0 खत्म। ये आपने किया होगा। एनुअल रिटर्न जब मैं 18-19 में आऊंगा तो ये देखिए क्या हुआ, हमने 100 की जगह 70 और 20 शो किया। हेलो, 100 की जगह 70 और 20 शो किया। मुझे 10 रुपीज और शो करना चाहिए था जो पूरे 3B में नहीं शो हुआ है, तभी तो 100 होता। तो शॉर्टफॉल जो 10 है वो मैं टेबल 4 में दिखलाऊंगा, हाँ या ना? तो ये मैंने 80 यहां दिखला दिया टेबल 4 में, ऑटो पॉपुलेट हो गया तो कुछ 100 आ रहा होगा क्योंकि GSTR 1 आपका सही बना होगा। इसको डिलीट करेंगे और उसके जगह क्या लिख रहे होंगे? 80। नेक्स्ट ईयर आपने 20 दिखलाया, वो यहां लिख देंगे। अब आप देखिए, टैक्स पेबल में 80 लिखना है आपको, 3B में ऑटो पॉपुलेट होके 90 आ रहा होगा, बट यू नो दिस, आउट ऑफ दिस 90, 20 तो 17-18 का है, हाँ या ना? तो 10 रुपीज का आपका DRC 03 बनेगा, और यहां 30 नहीं आएगा, यहां 20 आएगा, यहां पे 20 आएगा और खत्म हो जाएगा, सही बात। केस 8 बताइए, केस 8। केस 8 में देखिए 100 था 17-18 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, आपने 17-18 के 3B में 60 शो किया और 18-19 के 3B में 20 शो किया, यानी कि शॉर्टफॉल 20 का है।
DRC 03 से आपको 20 देना होगा। टेबल 4 में 80 और 20 यहाँ, 80 यहाँ लिखा, 60 ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा, ये वाला 20 का बन जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट ईयर 18 19 का 100 है, जो आपने 70 शो किया, नेक्स्ट ईयर 20 शो किया। अगेन यहाँ शॉर्टफॉल 10 का है, तो ये ऊपर वाले की तरफ चलेगा। ये 10 का जो शॉर्टफॉल है वो हमने 70 में जोड़ दिया। 80 20, 80 90 में से 20 पिछले साल का है, तो 10 का DRC यहां भी बन जाएगा। आया। केस स्टडी 9 देखते हैं। DRC 03 से आपको पेमेंट, देखिए हमने आज सुबह वाली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। DRC 03 में आप जाएं और यू सेलेक्ट वॉलंटरी पेमेंट। वॉलंटरी पेमेंट आप एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। यू सेलेक्ट वॉलंटरी पेमेंट एंड इफ यू हैव ITC, यूटिलाइज दैट ITC फॉर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है। केस 9 देख के बताइए। केस 9, फिर ये 2 केस, 10 है, लास्ट केस है, उसके बाद विल टेक अप योर क्वेश्चंस आल्सो। केस 9 बताइए। नहीं जिनेश जी, आप ITC यूटिलाइज कर सकते हैं इफ यू सेलेक्ट द वॉलंटरी पेमेंट, बट बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। केस 9 100 था, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट कैन बी लीवेड, कहीं भी आप यूटिलाइज किए। 17 18 का क्रेडिट आप परमानेंट होता है, क्रेडिट आपका, वो थोड़ी कहीं से आपसे छीना जाता है। यू कैन यूटिलाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है 18 19 का क्रेडिट 17 18 में कैसे यूटिलाइज हो गया। यस, एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद आपको, हाँ, दिस क्वेश्चन माइट अराइज कि 18 19 का क्रेडिट 17 18 में कैसे यूटिलाइज हो गया। ये क्वेश्चन हो सकता है, वैलिड क्वेश्चन भी है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि 17 18 का क्रेडिट में 18 19 में यूटिलाइज कर रहा हूँ या 17 18 का ही क्रेडिट यूटिलाइज कर रहा हूँ। मतलब दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा गॉड नोस, लेकिन अलाउ होता है। इसलिए आप इस मतलब बाल की खाल निकाले ये जरूरी मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन बी अलाउड, इट कैन बी अलाउड। जिनेश जी, आप एनुअल रिटर्न मत भरिए, बिना एनुअल रिटर्न भरे हुए यू सेलेक्ट DRC 03 एंड सेलेक्ट वॉलंटरी पेमेंट ITC ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई भी ईयर यू कैन यूटिलाइज इट। ठीक है। केस स्टडी 9 देखते हैं। केस स्टडी 9, नहीं शॉर्टफॉल है तो अगर आपके पास ITC है तो यूटिलाइज करें ITC को, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव a valid ITC, utilize it, don't, no worry, no worry। ये देखिए ये क्या हुआ, 17 18 का 100 था, आपने 17 18 के 3B में 120 शो किया, एक्स्ट्रा जो 20 शो किया वो नेक्स्ट ईयर रिवर्स कर लिया। यहां क्या हुआ, 18 19 में 100 था, आपने 18 19 में 130 शो किया था, नेक्स्ट ईयर के 3B में, ये -30 में ऊपर लिख लेता हूं, आपने -30 कर लिया। सही बात है। ये देखिए हमने वैसे ही शो किया जैसे हमने ऊपर हम शो नहीं कर पाए थे, वो यहाँ ऐसे इस तरह से शो कर दिया। 120 -20 शो किया, 120 -20 इस तरह से। टैक्स पेबल 0 आएगा, सॉरी, और यहाँ -20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, टैक्स पेड 20 आएगा, तो अपने आप माइनस आ जाएगा। सही बात है।
टैक्स पेबल 0 और टैक्स पेड -20। यहां पर कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। अब एनुअल रिटर्न 18-19 में आइए, देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर भी 130 है, तो हमने यहाँ 130 करके टेबल 11 में माइनस दिखला दिया, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर के एनुअल रिटर्न में -30 शो किया है। सही बात है या नहीं है? यहां 130 शो किया टैक्स पेबल, और इसको मैं टेबल 14 को टैक्स पेबल 0 करता हूं और टैक्स पेड 30 करता हूं। -30, इनफैक्ट -30, यहां भी -20 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। ये 110 जो आ रहा है, इसमें से ये 20 आपने ऑलरेडी माइनस किया। एक्चुअली में आपने माइनस पेमेंट कितना किया है, सॉरी 130 -20, 110 आया है। तो इसका मतलब ये जो आपने, कैसे बताएं आपको, टैक्स पेड 110 कैसा आया, 130 -20 करके। इसमें मुझे कुछ और आप एनलाइटन करेंगे, आप लोग भी थोड़ा डिस्कस करिए। -130 टेबल 11 में -30, टैक्स पेबल 130 आ जाएगा, यहाँ 110 आ जाएगा। ठीक ही लग रहा है मेरे को। एक बार केस स्टडी 10 देखते हैं, देन विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस विल टेक। अप्रैल से सितंबर में हमने राजेश जी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया केस स्टडी को। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जितना भी डेटा आपने 1920 में डाल रहे हैं वो 30 सितंबर तक का ही 3D में डाल रहे हैं, उसके बाद का कहानी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग 17-18 के 3D में थे, 17-18 के एनुअल रिटर्न में थे, तब हम लोग 30 सितंबर ये वो बहुत ज्यादा चेक कर रहे थे। अब जरूरत नहीं है, वी हैव ऑल बिकम एक्सपर्ट इन मेकिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। केस 9 में, केस स्टडी 9 में क्या कह रहे हैं आप, -10 आना चाहिए। नहीं, आपने -30 किया है ना। -30 के बजाय -10 आना चाहिए, 30 -20। मैं फिर से बता रहा हूँ केस स्टडी 9 क्या है। 100 का आपने एक्सेस 120 शो किया था, नेक्स्ट ईयर -20 कर दिया, करेक्ट है। 18-19 का 100 था, आपने 130 शो किया, तो 18-19 के 3V में 110 ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा, वो यहाँ हमने ऑटो पॉपुलेट किया, करेक्ट है। यहाँ पर 120 ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा, वो 120 किया हमने। टेबल 4 में 120 शो कर दिया, 120 शो कर दिया। टेबल 11 में -20 कर दिया, करेक्ट है। अब टेबल 14 तो मुझे लगता है भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि -20 यहाँ आ ही गया। अब यहाँ 130 और -30 है, तो 130 हमने यहाँ शो कर दिया, -30 यहाँ शो कर दिया, 130 और 110 यहाँ शो कर दिया। बस टेबल 14 में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। -20 एक्सेस पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ऑलरेडी बता दिया है, तो 18-19 में एक्सेस पेमेंट -10 आना चाहिए। नहीं नहीं तौसीफ जी, ये हमने -30 जो एक्सेस है वो 18-19 का एक्सेस है, ये -20 17-18 का एक्सेस है। तो टोटल एक्सेस 50 था, तो जिसमें से -20 हमने 18-19 में किया है और -30 19-20 में किया, ठीक है। केस 10 देखते हैं। केस 10 100 आपने 17-18 में 60 शो किया, उसका 10 18-19 में शो किया।
करेक्ट है। टेबल 4 में 90 शो करेंगे, 80 शो हो चुका, शॉर्टफॉल था 20, वो हमने यहां जोड़ लिया, सॉरी 60 10 30 शॉर्टफॉल था, 30 हमने यहां जोड़ लिया, 70 हो गया, सॉरी 30 जोड़ लिया तो 90 हो गया, और 10 यहां, DRC 03 30 का जाएगा, हाँ या ना। 80 19 का 100 था, आपने सिर्फ 80 शो किया, बाकी 19 20 के 3B में भी नहीं शो किया था आपने, तो 80 19 के एनुअल रिटर्न में 100 शो करेंगे, टैक्स पेबल 100, टैक्स पेड 90 आ रहा होगा, लेकिन इस 90 में से 10 तो पिछले साल का है, 17 18 का, तो DRC 03 20 रुपीज का क्रिएट होगा। सही बात। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए केस स्टडी जो मतलब जब आप एनुअल रिटर्न भरें तो आप कोशिश कीजिए इस टेबल को जरूर बना लें, इस तरह से। मैं एक बार नया निकाल लेता हूं इसको ताकि मैं आपको बता सकूं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एनुअल रिटर्न बनाना। तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही आपका किसी भी पार्टी का नाम लिख लीजिए जिसका भी आप बना रहे हैं, 17 18 का डेटा इस तरह से लिखिए, 18 19 का डेटा इस तरह से लिखिए, 19 20, और इस तरह से ही अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी DRC 03 कितना बनाना है और कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। और ये अगर आपको इससे अच्छा प्रेजेंटेशन है आपके पास तो प्लीज शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, विल डिस्कस दैट आल्सो। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 300 यहां आ रहा है, यहां भी 300 आ रहा है, तो DRC 03 जरूरत नहीं है। यहां देखिए, यहाँ 300 आ रहा है, यहाँ 280 आ रहा है, 20 का शॉर्टफॉल है, तो DRC 03 जनरेट हुआ है। मुझे यहीं से पता लग जाएगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साल का या तीनों साल का एनुअल रिटर्न के डेटा को जोड़ के, क्रॉस जोड़ के मैं पता लगा रहा हूं। ये देखिए 300 यहां आ रहा है, 300 हमने DRC 03 नहीं बनाया, 300 300 DRC 03 नहीं आएगा, 290 DRC 010 आ रहा है, 170 DRC 020 17 18 का आ गया, और 18 19 का 10 आ गया। तो ये इससे आपको आसानी होगी और कोई बात नहीं। सही बात। तो हम लोग एक एनुअल रिटर्न की एक्सेल शीट भी हमने बनाई हुई है जहां पर आपको डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। तो हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com, वहां पर मिलेगा भी। तो हमने नई वेबसाइट बना ली है taxbykk.com में, टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर के नाम से मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम लोग आप लोगों के पास उसको डिस्कस करते हैं। प्लीज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? परिमल, आरसीएम ये सब का हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे, विल अनाउंस दैट, क्योंकि उसका केस स्टडी हमने बनाया नहीं है। बनाया इन द सेंस कि उसको पूरी तरह करना। 10 11 में 17 18 का रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम पे अमाउंट नहीं मेंशन की तो नहीं, 17 18 का 17 18 का कोई भी डेटा 18 19 के एनुअल रिटर्न में एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आपके लिए DRC 03 है, अब आपके लिए DRC 03 ही है। ऑटो पॉपुलेट डेटा ऑफ GSTR 1 इज ऑफ नो यूज, करेक्ट, उसको आप भूल के करें।
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा 3B के साथ मैच होना चाहिए। प्रेस रिलीज 3 जुलाई 2019 पैरा जी आप देखिएगा, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, ये भी बता दूं, ये सारा कुछ हम लोग आपको दे देंगे। आपको ये विपिन अग्रवाल जी, जो हमारी जो बुक आई है नई कंप्लीट जीएसटी रेफरेंसर, उनके ऑथर हैं, उन्होंने ये पूरा बनाया हुआ है। तो हमारी वेबसाइट है taxbykk.com में, वहाँ आप जाएंगे तो ये किताब आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, द कंप्लीट जीएसटी लॉ रेफरेंसर। काफ़ी अच्छी बुक है, उससे रिलेटेड हमने वीडियोज भी बनाए, वो आपको मिला भी होगा, दैट यू कैन चेक इट आउट। और ये जीएसटी 9C ये भी मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, टेलीग्राम में अभी नहीं शेयर करूँगा, मुझे एक बार आरसीएम का भी केस लॉ बना लेने दीजिए, देन सारा एक साथ शेयर कर दूँगा। और ये सारा अपडेटेड है, ये भी विपिन अग्रवाल जी ने बनाया हुआ। और हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जतन जैन जी, ही हैज हेल्प मी अ लॉट इन मेकिंग दिस केस स्टडीज, तो उनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन है। हाथ जोड़ के उनको भी धन्यवाद, विपिन जी को भी धन्यवाद। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप में जरूर बता दीजिएगा कि ये केस स्टडीज आपको कैसी लगी, और हमारे बारे में हमारे YouTube के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया चैनल है, क्योंकि पुराना हैक हो गया था, आप लोगों को पता है। तो आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मैक्सिमम जगह शेयर कर लीजिए। ये जो वीडियो हमने किया है ये भी हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, इसको भी मैक्सिमम जगह शेयर कर लीजिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक भेज जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप में, ताकि मुझे आईटीसी का जल्दी से केस स्टडी बनाने में आसानी हो, एनर्जी मिल जाएगी मेरे को। ओके, बाय बाय। और कोई केस स्टडी अगर बच गई है इसके अलावा, तो मुझे आप व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, सर ये बच गया, इसका होगा तो क्या होगा, तो उसका केस स्टडी भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट, वी विल डिस्कस इन आवर टीम, देन वी विल प्रेजेंट इट टू यू। हाँ, आसान कर दिया राजू जी, बस कंपेयरिंग द 3 years डेटा, और वो एक्सेल शीट में मैं आपको दिखला भी दूंगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।